विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 4 दिनों में राज्य के इन हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट का भी अनुमान है। हालांकि इस दौरान राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। यूपी में तेजी से बदलेगा मौसम, दिन और रात में बढ़ेगी ठंड, जाने मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्दी ने पूरे प्रदेश में दस्तक दी है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान भी गिरा है। सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही लखनऊ का दम फूलना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी तापमान गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार तक ऐसी ही स्थिरता रहेगी। मंगलवार से फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। वहीं सोमवार को राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 88 अंक के उछाल के साथ 274 पर पहुंच गया और हवा की सेहत खराब कैटेगरी में आ गई। सुबह और शाम को धुंध की चादर शहर को घेरे रही। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल के साथ सड़क पर जमी धूल को मशीन से साफ किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर नई गाइडलाइंस के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UPCB ने मंगलवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टर्बेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण 9 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हवा में बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मौसम में हो रहा बदलाव राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अल सुबह बादलों के साए के बीच हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है वैसे ही बादलों का छटना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है।
बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अरब सागर में कम दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काई मेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने के 50 से 50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। यूपी में तेजी से बदलेगा मौसम, दिन और रात में बढ़ेगी ठंड, जाने मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्दी ने पूरे प्रदेश में दस्तक दी है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान भी गिरा है। सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही लखनऊ का दम फूलना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी तापमान गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार तक ऐसी ही स्थिरता रहेगी। मंगलवार से फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। वहीं सोमवार को राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 88 अंक के उछाल के साथ 274 पर पहुंच गया और हवा की सेहत खराब कैटेगरी में आ गई। सुबह और शाम को धुंध की चादर शहर को घेरे रही। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल के साथ सड़क पर जमी धूल को मशीन से साफ किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर नई गाइडलाइंस के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीसीबी ने मंगलवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में बदलने लगा मौसम, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। सर्दगर्म मौसम ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यह मौसम बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने में देश के कई हिस्सों में दिन और रात के वक्त तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। दिल्ली में नवंबर में अभी भी दिन गर्म बने हुए हैं। ठंड ने जोर दिखाना शुरू नहीं किया है। दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। यहाँ आसमान धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। नवंबर में अभी तक यूपी में सर्दी ने जोर नहीं दिखाया है। हालांकि रात के मौसम में
हल्की ठंडक महसूस हो रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। आने वाले 4 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ पर अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट की जगह बढ़त दिख रही है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों की तुलना में दिन में मौसम गर्म है, जबकि आमतौर पर नवंबर में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तो मौसम का मिजाज उल्टा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दिवाली तक ठंड दस्तक दे सकती है। 15 नवंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। बिहार के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है। हालांकि पछुआ हवा के चलने के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 10 नवंबर तक मौसम इसी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 4 दिनों में राज्य के इन हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट का भी अनुमान है। हालांकि इस दौरान राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टरबेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण 9 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हवा में बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मौसम में हो रहा बदलाव राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अल सुबह बादलों के साए के बीच हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, वैसे ही बादलों का छटना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया,
लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अरब सागर में कम दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काई मेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने के 50 से 50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। इसी के साथ राजस्थान में फिर बिगड़ने वाला है मौसम। दिवाली से पहले ठंड के लिए हो जाओ तैयार। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है, जिसके चलते 8 से 10 नवंबर यानी 3 दिन बारिश होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके चलते कुछ हिस्सों में ठिठुरन बढ़ सकती है। राजस्थान में कार्तिक माह की शुरुआत से ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है। हालांकि तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बादलों के आवाजाही के बीच कई इलाकों में सुबह शाम ठंडक भी महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में तापमान चढ़ जाता है, लेकिन शाम होते होते फिर ठंडक का एहसास होने लगता है। मौसम विभाग ने राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में 8, 9 और 10 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन दिवाली के आसपास ठंडक में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को सीजन की सबसे ठंड सुबह दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं लगातार हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टर्बेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण 9 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हवा में बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मौसम में हो रहा बदलाव। राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अल सुबह बादलों के साए के बीच हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, वैसे ही बादलों का छटना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है।
अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अरब सागर में कम दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने के 50 से 50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में बदलने लगा मौसम। जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। सर्दगर्म मौसम ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यह मौसम बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने में देश के कई हिस्सों में दिन और रात के वक्त तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। दिल्ली में नवंबर में अभी भी दिन गर्म बने हुए हैं। ठंड ने जोर दिखाना शुरू नहीं किया है। दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। यहाँ आसमान धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। नवंबर में अभी तक यूपी में सर्दी ने जोर नहीं दिखाया है। हालांकि रात के मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। आने वाले 4 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ पर अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट की जगह बढ़त दिख रही है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों की तुलना में दिन में मौसम गर्म है, जबकि आमतौर पर नवंबर में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तो मौसम का मिजाज उल्टा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दिवाली तक ठंड दस्तक दे सकती है। 15 नवंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। बिहार के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है। हालांकि पछुआ हवा के चलने के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 10 नवंबर तक मौसम इसी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 4 दिनों में राज्य के इन हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट का भी अनुमान है। हालांकि इस दौरान राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। यूपी में तेजी से बदलेगा मौसम, दिन और रात में बढ़ेगी ठंड, जाने मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्दी ने पूरे प्रदेश में दस्तक दी है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान भी गिरा है। सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही लखनऊ का दम फूलना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी तापमान गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार तक ऐसी ही स्थिरता रहेगी। मंगलवार से फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। वहीं सोमवार को राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 88 अंक के उछाल के साथ 274 पर पहुंच गया और हवा की सेहत खराब कैटेगरी में आ गई। सुबह और शाम को धुंध की चादर शहर को घेरे रही। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल के साथ सड़क पर जमी धूल को मशीन से साफ किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर नई गाइडलाइंस के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UPCB ने मंगलवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टर्बेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण 9 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हवा में बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मौसम में हो रहा बदलाव राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अल सुबह बादलों के साए के बीच हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, वैसे ही बादलों का छटना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे,
जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अरब सागर में कम दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने के 50 से 50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। यूपी में तेजी से बदलेगा मौसम, दिन और रात में बढ़ेगी ठंड, जाने मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्दी ने पूरे प्रदेश में दस्तक दी है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान भी गिरा है। सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही लखनऊ का दम फूलना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी तापमान गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार तक ऐसी ही स्थिरता रहेगी। मंगलवार से फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। वहीं सोमवार को राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 88 अंक के उछाल के साथ 274 पर पहुंच गया और हवा की सेहत खराब कैटेगरी में आ गई। सुबह और शाम को धुंध की चादर शहर को घेरे रही। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल के साथ सड़क पर जमी धूल को मशीन से साफ किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर नई गाइडलाइंस के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीसीबी ने मंगलवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में बदलने लगा मौसम, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। सर्दगर्म मौसम ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यह मौसम बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने में देश के कई हिस्सों में दिन और रात के वक्त तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। दिल्ली में नवंबर में अभी भी दिन गर्म बने हुए हैं। ठंड ने जोर दिखाना शुरू नहीं किया है। दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। यहाँ आसमान धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। नवंबर में अभी तक यूपी में सर्दी ने जोर नहीं दिखाया है। हालांकि रात के मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो रही है,
राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। आने वाले 4 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ पर अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट की जगह बढ़त दिख रही है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों की तुलना में दिन में मौसम गर्म है, जबकि आमतौर पर नवंबर में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तो मौसम का मिजाज उल्टा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दिवाली तक ठंड दस्तक दे सकती है। 15 नवंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। बिहार के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है। हालांकि पछुआ हवा के चलने के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 10 नवंबर तक मौसम इसी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 4 दिनों में राज्य के इन हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट का भी अनुमान है। हालांकि इस दौरान राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टरबेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण 9 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हवा में बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मौसम में हो रहा बदलाव। राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अल सुबह बादलों के साए के बीच हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, वैसे ही बादलों का छटना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है।
पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अरब सागर में कम दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने के 50 से 50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। इसी के साथ राजस्थान में फिर बिगड़ने वाला है मौसम। दिवाली से पहले ठंड के लिए हो जाओ तैयार। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है, जिसके चलते 8 से 10 नवंबर यानी 3 दिन बारिश होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके चलते कुछ हिस्सों में ठिठुरन बढ़ सकती है। राजस्थान में कार्तिक माह की शुरुआत से ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है। हालांकि तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बादलों के आवाजाही के बीच कई इलाकों में सुबह शाम ठंडक भी महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में तापमान चढ़ जाता है, लेकिन शाम होते होते फिर ठंडक का एहसास होने लगता है। मौसम विभाग ने राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में 8, 9 और 10 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन दिवाली के आसपास ठंडक में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को सीजन की सबसे ठंड सुबह दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं लगातार हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टर्बेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण 9 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हवा में बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मौसम में हो रहा बदलाव। राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अल सुबह बादलों के साए के बीच हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, वैसे ही बादलों का छटना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार
प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूआई गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है। पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अरब सागर में कम दबाव के चलते होगी बारिश। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 8 तक यह रेडी हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 mm बारिश होने की संभावना है। बारिश यदि हुई तो मुंबई की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत ने बताया कि मुंबई में बारिश होने के 50 से 50 चांसेस है। पुणे, सतारा, सांगली में बारिश होगी। मुंबई के आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस होगी। यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में बदलने लगा मौसम। जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। सर्दगर्म मौसम ने लोगों को परेशान किया हुआ है। यह मौसम बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने में देश के कई हिस्सों में दिन और रात के वक्त तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। दिल्ली में नवंबर में अभी भी दिन गर्म बने हुए हैं। ठंड ने जोर दिखाना शुरू नहीं किया है। दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। यहाँ आसमान धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी किसी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। नवंबर में अभी तक यूपी में सर्दी ने जोर नहीं दिखाया है। हालांकि रात के मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। आने वाले 4 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ पर अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट की जगह बढ़त दिख रही है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों की तुलना में दिन में मौसम गर्म है, जबकि आमतौर पर नवंबर में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तो मौसम का मिजाज उल्टा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दिवाली तक ठंड दस्तक दे सकती है। 15 नवंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। बिहार के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है। हालांकि पछुआ हवा के चलने के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 10 नवंबर तक मौसम इसी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 4 दिनों में राज्य के इन हिस्सों में तापमान में
हल्की गिरावट का भी अनुमान है। हालांकि इस दौरान राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। यूपी में तेजी से बदलेगा मौसम, दिन और रात में बढ़ेगी ठंड, जाने मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्दी ने पूरे प्रदेश में दस्तक दी है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान भी गिरा है। सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही लखनऊ का दम फूलना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी तापमान गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार तक ऐसी ही स्थिरता रहेगी। मंगलवार से फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। वहीं सोमवार को राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 88 अंक के उछाल के साथ 274 पर पहुंच गया और हवा की सेहत खराब कैटेगरी में आ गई। सुबह और शाम को धुंध की चादर शहर को घेरे रही। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल के साथ सड़क पर जमी धूल को मशीन से साफ किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर नई गाइडलाइंस के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UPCB ने मंगलवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ बादलों की गरज से इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में मौसम को लेकर बदलाव की स्थिति बन रही है। देश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसके 10 नवंबर तक एक्टिव रहने की संभावना बनी हुई है। इस डिस्टर्बेंस से मौसम की गतिविधियां पहाड़ों तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण नौ जाता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। इसके असर से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। शाम को सूरज डूबने के साथ ही प्रदेश में वापस हल्की ठंड की आहट शुरू हो जाती है। फिलहाल मौसम में 9 नवंबर के बाद से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह देखने को मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा सकता है। नवंबर के 9 से 10 को बारिश के आसार। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन मौसम में परिवर्तन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ तापमान में भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मुंबई में 8 से 11 नवंबर तक होगी बारिश। पुणे, सतारा और सांगली में बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, केरल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई है। बारिश हुई तो मुंबईकरों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद कण तत्व सेटल हो जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी। मुंबई में प्रदूषण से यह हाल है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। AQI गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में धुंध की चादर सुबह से लेकर शाम तक छा रही है। मुंबई में प्रदूषण का मामला हाई कोर्ट भी संज्ञान में ले चुका है और अफसरों को फटकार लगाई है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर भी नियम जारी होंगे। मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों पर निगरानी है, कई पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश होने से इस धुंध और धूल से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में रात का तापमान भले ही 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया, लेकिन दिन का तापमान अब भी 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच चल रहा है।
पिछले 20 दिनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई उपनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। मुंबई में कैसा मौसम? सोमवार को अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार उपनगर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम